हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो टाइम है ना, मॉर्निंग का हो रहा है, मतलब 7 बज रहे हैं इस टाइम पे। और बच्चों का मैं ब्रेकफास्ट भी, साथ में लंच बॉक्स भी आप बोल सकते हो, वो रेडी कर रही हूँ। तो अभी जैसे मैं उठती हूँ ना, वैसे ही सिया उठ जाती है, क्योंकि वो वैसे ही बहुत जल्दी उठती थी। लेकिन अभी क्या है कि इतने बजे तक वो उठ ही जाती थी, तो उसको आदत है इतनी जल्दी उठने की। तो मैं उसको बोलती हूँ 7:30 उठाऊंगी, लेकिन नहीं, वो पीछे पीछे कभी कभी उठ जाती है मेरे। तो वो उठ गई थी, तो मैं उसको बोल रही थी बेटा ब्रश वगैरह कर लो। तो थोड़ा सा वो ना नखरे करती है मॉर्निंग में, उसको थोड़ा सा वो करना पड़ता है, बेटा कर लो कर लो कर लो, मतलब 4 से 5 बार उसको बोलना पड़ता है, तब जाके वो जाती है। क्योंकि सुबह के टाइम बच्चों को सुस्ती भी रहती है, मूड थोड़ा सा वैसा रहता है, इस वजह से वो चली गई ब्रश वगैरह करने के लिए। और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट ही बोल सकते हो आप, लंच बॉक्स भी मैंने जैसे आपको पहले बोला ही है, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट में भी यही खाएंगे और लंच बॉक्स में बच्चों को मैं यही दूंगी। तो यहाँ पर मैंने मेथी ली थी, इससे एक दिन पहले रात को ली थी। तो मेथी मैंने रात को ही वॉश करके साफ़ करके मैंने रख दी थी। उसको मैंने रात भर बाहर ही रहने दिया था, क्योंकि आजकल ठंडा है तो ख़राब होने का वो रहता नहीं है। और बहुत ही बारीक सा मैं उसे कट कर दिया है मैंने आटे के साथ ही, साथ में इसमें नमक, अजवाइन, ये सब मैंने ऐड कर दिया है। और बारीक इसलिए करा है क्योंकि ताकि बच्चे खाएं तो उनके मुंह में ज़्यादा मतलब उनको बाइट ना करना पड़ेगी, तो बच्चे फिर चिड़चिड़ करते हैं, इसलिए तो बहुत बारीक सा मैंने इसको कट कर दिया। और उसके साथ ही मैंने धनिया पत्ती है ना, वो भी वॉश ही करी हुई थी, तो फटाफट से मैंने वो भी इसके साथ ही कट कर दिए। और पहले से वॉश करके रखो ना, तो यही फ़ायदा रहता है कि उस चीज़ में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो आटा गूँध दिया है मैंने। और वैसे और दिन होता है थोड़ा सा हम रेस्ट भी दे सकते हैं आटे को, तो और अच्छा रहता है। लेकिन अभी मॉर्निंग के टाइम इतना टाइम होता नहीं है कि हम रेस्ट पे रखें, तो मैं तुरंत ही पराठे बना रही हूँ। और पराठे वैसे तो अगर मैं बनाऊँ मेथी के, तो मैं सिंपल जैसे राउंड शेप होती है ना, वैसे ही बनाती हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे ये वाला है ना, तो ये थोड़ा सा पकने के बाद मुझे लग रहा था कहीं हार्ड ना हो बच्चे के लिए, या थोड़ा सा अलग सा ना लगे ना बच्चे को। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दिया था पराठे के अंदर, और इसको फिर मैंने बंद करके, जैसे पराठे नॉर्मली हम बनाते हैं ना, वैसे ही मैंने बना दिया था। क्योंकि उनको स्कूल में ले जाना है। अगर यहीं पे खाना होता घर पे ही तो अलग बात होती कि गर्मा गर्म खा रहे हैं, लेकिन स्कूल में थोड़ा ठंडा हो ही जाता है। और सिया तो जब सिया ने इसको देखा तो वो अजीब सा कर रही थी, मम्मी ये वाले पराठे मैं नहीं खाऊंगी। वो इसलिए क्योंकि इसमें ग्रीन ग्रीन उसको दिख रहा था पत्ते, इस वजह से। लेकिन वो खा कर आ गई थी, फिर वहाँ पे बोल रही थी मम्मी अच्छे हो रहे थे। तो थोड़ा सा बच्चों को वो कराना पड़ता है वो करने के लिए, ताकि उसको उसको ये था कि ये मुंह में आएंगे चबाते हुए। तो लेकिन मैंने तो बहुत बारीक काटे थे, तो उसको पता ही नहीं चला। और वैसे सिया को मेथी के पराठे बहुत पसंद है। आशी और सिया को जो कसूरी मेथी होती है ना, उसके पराठे तो खैर उन्हें बहुत ही पसंद है। लेकिन अभी ये फ्रेश मिल गई थी, तो और वैसे भी सर्दियों में तो बहुत फ्रेश हरी सब्जियां आती हैं। तो फिर आज मैंने इनको ये दे दिया था सॉस के साथ, अचार के साथ नहीं दिया था मैंने, इसको सॉस के साथ दिया था। सॉस तो मैं बहुत कम देती हूँ, लेकिन आशी बोल रही थी मम्मी ये सॉस के साथ ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो आप सॉस देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने सॉस दे दिया था। वहाँ पे बन गया इनका लंच बॉक्स, और मैंने पैक भी कर दिया है। और यहाँ पर आशी और सिया भी उठ कर आ गए थे, ये अपने कपड़े कपड़े पहन लिए थे। बस जो थोड़ा बहुत आसिया का रहता है ना, इधर उधर कर लेती है, जैसे जो हुडी है वो ढंग से नहीं पहन तो लेती है, लेकिन थोड़ा ढंग से नहीं पहन पाती। तो वो सब मैं ठीक कर रही हूँ, फटाफट इनके बाल बुल बनाऊंगी, और फिर इसके बाद ये अपना ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाएंगे। और ये अभी तैयार हो रहे हैं ना, तो आप मेरे मतलब ड्राइंग रूम की हालत देख सकते हो कैसी है। क्योंकि हम कपड़े कपड़े चेंज करते हैं, टॉवल वगैरह, चप्पल, सब कुछ ऐसी का ऐसे ही रह जाता है। तो जब ये चले जाते हैं ना स्कूल, तो कई बार जैसे मैं छोड़ देती हूँ, कई बार हस्बैंड छोड़ देते हैं। तो उसके बाद जब ये स्कूल जाने के लिए बाहर निकलते हैं ना, उसके बाद ये सोफ़े वगैरह सब कुछ ठीक होते हैं। उससे पहले यही हालत रहती है। और उस टाइम इतना टाइम भी नहीं होता है कि इनको छोड़ के मैं ये कपड़े संभालने लग जाऊँ, क्योंकि होता ही है बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कपड़े कपड़े इधर उधर, मैं उनको बोलती हूँ बेटा एक साइड पे रख दो, लेकिन कहाँ एकदम से सुनते नहीं है। 2-3 बार बोलो तो सुनते हैं, अदरवाइज नहीं बोलो तो वो करेंगे ही नहीं। क्योंकि सुबह सुबह ये खुद ही इतने सुस्त रहते हैं कि ज़्यादा बोलो तो फिर चिड़चिड़ भी करते हैं, इसलिए। तो आशी और सिया दोनों स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड जा चुके हैं छोड़ने के लिए। और यहाँ पर भी मैं अपना बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ। तो 2-2 ब्लैंकेट हो गए हैं, क्योंकि ना हमारे इधर ठंडा होने लग गया है। वैसे तो हर जगह ही मुझे लग रहा है हल्का हल्का ठंडा होना शुरू हो गया होगा, लेकिन हमारे इधर सुबह शाम को थोड़ा ज़्यादा सा ही ठंडा रहता है। तो बस ब्लैंकेट वगैरह निकाल दिए हैं। और ये ब्लैक वाला है ना, ये वॉश करना है। तो क्योंकि ये पिछले साल वॉश नहीं करा था, लेकिन अभी हस्बैंड को बीच में एक बार बुखार चढ़ गया था, मैंने जल्दीबाजी में निकाल दिया था, तो तब से ये निकला हुआ ही है। अदरवाइज़ इसको वॉश ही करना है अभी। तो बस बेडशीट वगैरह झाड़ दूँगी, और
इधर का काम मेरा पूरा हो जाएगा। बाकी दूसरे काम जो है वो स्टार्ट कर देंगे। मम्मी भी अपने कामों में लगी हुई हैं। तो मॉर्निंग में ना क्या होता है, बच्चे स्कूल जा तो रहे हैं, हम जल्दी उठ भी जाते हैं, लेकिन जब से इनका स्कूल लेट हुआ है ना तो हमारे काम भी लेट ही स्टार्ट हो रहे हैं। पहले ये 7:30 घर से निकल जाते थे, लेकिन अब ये 8:30 घर से निकलते हैं। तो 9 बजे से हमारे काम जो है वो स्टार्ट होते हैं। तो बहुत लेट काम हो ही जाते हैं सर्दियों में खास करना। यहाँ पे मैं पानी जो है बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ काढ़ा। एक बार मैं इसे बना के पी चुकी हूँ, लेकिन इसमें ना काफ़ी है अभी, तो ये 2 टाइम चल जाता है। तो इसमें मैं इसे भिगा दूँगी, और इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है कोल्ड में। कफ में तो नहीं, कोल्ड में। तो फिर इसलिए मैं सोचा चलो दोबारा पी लेते हैं इसको। बस ऐसे ना इतना करके, और इसको जैसे ग्रीन टी बनाते हैं ना, सेम वैसे ही बनाना है इसको। और देखो कलर छोड़ने लग गया है, क्योंकि इसमें काफ़ी है अभी ना। इसको ढक के रख दूँगी अभी मैं 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद पीऊँगी। और यहाँ पे हमारी बन चुकी है झोली। तो ये मम्मी बना के चलेगी थी, मम्मी थेरेपी गई हैं, तो मम्मी ने बना दी थी, क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रही थी इसलिए। तो बस मुझे अब राइस बनाना है। तो बस यहाँ पे मैं हल्दी वाला जो पानी है ना, नमक और हल्दी वाला जो पानी है वो ले रही हूँ। इससे मैं गारगर कर रही हूँ, और गारगर से और साथ में वो जो मैंने काढ़ा पिया है ना, उससे मुझे ना मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि जैसे हम दवाई खाते हैं तो एकदम से रिलीफ मिलता है, उतना नहीं मिला है, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक लगा है मुझे। क्योंकि जिस तरह से मुझे ऐसे लग रहा था ना कि मेरी बॉडी में फ़ीवर है, इस काढ़े से मतलब वो फ़ीवर और मुझे अजीब सा और था। इसलिए भी मेरे कुछ, आप लास्ट व्लॉग देख रहे हो ना, मैं आप लोगों से बात ही नहीं कर पा रही हूँ ना, मैं आपसे मिल रही हूँ, कि मेरा थोड़ा सा अजीब सा और था, ना बात करने का मन हो रहा था, वो अंदर फीवर था इस वजह से। तो ये आज तक का ब्लॉग जो आप देख रहे हो ना, ये मेरे उन्हीं दिनों के हैं जब मेरी तबीयत ठीक, ऐसा नहीं बोलूँगी बहुत तबीयत ख़राब थी, ठीक थी, लेकिन मेरा ऐसे बात करने का, व्लॉग बनाने का ऐसे मन नहीं कर रहा था। लेकिन व्लॉगिंग करती हूँ तो फिर मैंने कहा चलो बनाती हूँ व्लॉग। और अभी मैं काढ़ा पी रही हूँ, और इससे काफ़ी हद तक मेरा जो फ़ीवर अंदर था ना वो ठीक हुआ है। दवाइयों से ये था कि वो अजीब सा होता जा रहा था, मुझे पता नहीं, दवाइयाँ अंदर दबा दे रही थी फ़ीवर को, फिर दोबारा से मुझे हो रहा था। इस वजह से इस बार मैंने दवाई बिल्कुल खाई ही नहीं, इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड कर दिया है। तो बस वो काढ़ा पीने के बाद यहाँ पर मैं कपड़े लेकर आई थी ऊपर से, तो वो ही मैं फ़ोल्ड करके अलमीरा में रख दूँगी। और अभी जो है ना ये नेक्स्ट डे हो चुका है, अभी बिल्कुल मॉर्निंग है। तो यहाँ पे ना करेले जो मैंने आपको दिखाए थे ना लास्ट वीडियो में, तो वो काफ़ी बड़े हो गए थे, काफ़ी मीन्स के बड़े हो गए थे, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना, आप देख रहे हो इतने हो गए थे। इस बार मैंने तोड़े ही नहीं है ना, मम्मी ने तोड़े, हमने सोचा एक बार ढंग से बड़े होंगे तो ही इनको तोड़ना है। तो यहाँ पर ना एक्चुअली हुआ क्या, तोड़ना तो आज भी नहीं था, तो लेकिन क्या हुआ, इतने सारे बंदर थे, इतने सारे। तो मम्मी छत में उन्हें भगाने के लिए, फिर मम्मी ने कहा ये करेले ख़राब कर देंगे, तो इनको आज तोड़ ही देते हैं। तो फिर मैं सीजर्स लेकर आई थी, तो हमने इसको कट कर मतलब यहाँ पे तोड़ दिए ये वाले जो करेले हैं, क्योंकि ये ना ख़राब कर देंगे। एक करेला इतना बड़ा था, वो बंदर ने खा के, खाया हुआ तो नहीं बोलेंगे उसको, बस चबा के फेंका हुआ था। तो इसलिए मम्मी ने कहा नहीं, इसको अब तोड़ देते हैं। बिल्कुल अभी मॉर्निंग के पता नहीं कितने बज रहे होंगे, मुझे टाइम याद नहीं है, लेकिन मॉर्निंग हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है छत में इस टाइम आओ, हम लोग आते ही नहीं है इतना छत में मॉर्निंग के टाइम पे, लेकिन जब आओ तो ये हरियाली देख के बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह ना, सुबह क्या किस टाइम भी आओ, हरियाली हरियाली तो हमेशा ही अच्छी लगती है। तो बस मॉर्निंग में थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ, ग्रीनरी दिखा रही हूँ। और मम्मी और सिया भी यहीं पर हैं, आज शायद छुट्टी है इसलिए सिया घर पे आपको दिखेगी, मुझे याद ही नहीं आज डे क्या है। तो मैं आपको करेले दिखाती हूँ, इतने करेले हमारे निकले हैं, मतलब ये एक टाइम की सब्ज़ी, इसमें प्याज डाल देंगे ना तो एक टाइम की सब्ज़ी बन जाएगी, क्योंकि करेले अच्छी खाते, मतलब इनकी जो लेंथ है काफ़ी अच्छे से बड़ी हो रखी है यहाँ पे।
आज मम्मी और मैं ना ग्रॉसरी लेने भी गए थे, तो इससे पहले मतलब गए थे, और मैं क्या हुआ ना, मॉर्निंग से हेयर वॉश तो करा हुआ था लेकिन मैंने क्लचर कर लिए थे बाल, तो फिर क्या होता है वो सूखे ही नहीं थे मेरे बाल। जब मैं घर आई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ठंडा ठंडा क्यों लग रहा है सर में, तो मैं जब खोले था मुझे ध्यान आया कि आज हेयर वॉश करे जो करे थे बाल तो सुखाया नहीं, तो इसलिए बाल वगैरह मैंने खोले ताकि फटाफट सूख जाए। इसके बाद थोड़ा मैं धूप में बैठूंगी क्योंकि फिर वो ये कहीं तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए गीले बालों में ना, इसलिए। उससे पहले यहाँ पर कुछ बर्तन थे क्योंकि हम लोग नाश्ता करने के तुरंत बाद ही चले गए थे क्योंकि मम्मी को थेरेपी जाना होता है इस वजह से। तो अभी मम्मी चली गई थेरेपी और अभी मैं आ गई हूँ, तो यहाँ पर बस मैं दाल वगैरह चढ़ाऊँगी और जो भी थोड़ा बहुत रहता है ना, जैसे आप समझते हो पिछले दिन का, वो मैंने निकाल दिया फ्रिज से पहले। मैं पहले मतलब 1 घंटे पहले निकाल देती हूँ ताकि वो टेम्परेचर उसका ठीक रहे, नॉर्मल टेम्परेचर पे रहे। बोलते हैं ना एकदम से फ्रिज का भी ठंडा ठंडा गर्म नहीं करना चाहिए, तो वही है। और यहाँ पर अब ना मुझे ठंडा जैसा लगने लग गया था, तो मैं सोच रही थी, स्वेटर देख रही थी मैं अपनी, क्योंकि मैंने अभी तक कपड़े वगैरह कुछ भी धूप में नहीं सुखाए हैं। हमारे इधर ना धूप अच्छी से खासी आ ही नहीं रही है, जैसे तेज़ धूप आती है ना वैसे अभी आ ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। तो मुझे 1-2 स्वेटर दिखी अपनी, तो वो मैं जा रही हूँ छत में, थोड़ा सा इसको धूप लगा दूंगी, उसके बाद मैं पहन लूँगी ये, क्योंकि चाहे फुल स्लीव्स के कपड़े भी पहने हैं ना, ठंडा सा लग ही रहा है। ऊपर से मैंने सर मतलब हेयर वॉश भी कर रखा था अपना इस वजह से, तो बस इनको धूप में रख कर आऊँगी मैं पहले, फिर स्वेटर भी पहनूंगी। और अभी जो टाइम है ना वो शाम का हो गया है, तो मैं शाम से अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट मतलब कंटिन्यू कर रही हूँ। और छत से कपड़े लेकर मैं आ गई थी, और यहाँ पर आप कमरे की हालत देख रहे हो कैसी हो रही है। मतलब आशी और सिया ना ऐसे कर देते हैं ना दिन में, मतलब ये पूरा दरवाजे खिड़की बंद करके और इधर उधर सामान, टीवी भी देखते हैं साथ में, इनका शैतानी भी चलती रहती है। तो बस वो सारा मैंने अभी ठीक करा। और इनका ये रहता है ना कि मम्मी आप इधर आओ भी मत, मतलब इनको लगता है कि जैसे खाना खा लिया उसके 1 घंटे बाद, जैसे अभी आज छुट्टी थी तो इनको ज़्यादा टीवी देखने का टाइम लग गया, अदरवाइज तो आजकल टाइम भी नहीं लग रहा है। तो बस मम्मी आप इधर मत आओ, इधर मत आओ। और आप किचन की हालत देखोगे तो वो कमरे से भी ज़्यादा ख़राब करी हुई है, पता नहीं इन्होंने क्या क्या करा होता, चिप्स और सॉस निकाल के, पता नहीं क्या क्या। यहाँ ब्रेड थी, ब्रेड में पता नहीं क्या क्या लगा लगा के इन्होंने किचन की हालत इतनी ख़राब कर दी थी, आपको क्या बताऊँ। मतलब बच्चे ऐसे करते हैं, आप क्या, आप मुझे बताना, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। कभी कभी तो ये जैसा होता है ना, आजकल तो खैर सर्दियाँ हैं, गर्मियों में नींबू पानी, नींबू निचोड़ के और पता नहीं क्या क्या, चीनी सब कुछ गिरा गुरा के रखते हैं। ये इतना समझाती हूँ ना, डांटती भी हूँ, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि मैं अपनी एनर्जी ना खुद ही वेस्ट कर रही हूँ बोल बोल के। इनके तो कुछ दिमाग पे असर ही नहीं हो रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। फिर गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़ता है, फिर हाथ भी चल जाता है मेरे, कभी कभी ऐसा हो जाता है। बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन कभी कभी बहुत गुस्सा दिलाते हैं, क्योंकि हम लोग ना दिन भर करते रहें और पीछे से बच्चे गंदा करते रहें ना, तो दिमाग ख़राब होता ही होता है। तो क्या करें, खैर बच्चे अब समझते ही नहीं है, तो फिर क्या करो, शायद थोड़ा और बड़े होंगे तो समझ जाएंगे। तो बस जो शाम की चाय है उसका भी टाइम हो गया है, तो बस यहाँ पे मैंने चाय बना दी है, चाय पियेंगे। क्योंकि आजकल चाय गर्मियों में फिर भी ऐसा लगता है कि चाय पीने का मन नहीं करता, लेकिन सर्दियाँ ऐसी होती है कि शाम जैसे 4 साढ़े 4 बजे तो चाय पीने का मन करता ही करता है, ठंड में गरम गरम चाय। तो चाय हमारी हो गई, और यहाँ पर फिर वही शाम का पर्दे पुर्दे लगाने का काम, क्योंकि हवा फिर बहुत आती है, इस वजह से यहाँ पे पर्दे लगाने ही लगाने पड़ते हैं। कभी कभी ध्यान से उतर भी जाता है कि पर्दे भी लगाने, जब दिखता है तो फिर एकदम से पर्दे वगैरह हम लोग लगा देते हैं। ये कुछ रोटी वगैरह है जो गाय के लिए जाएंगे अभी ना। तो बस यहाँ पे अभी मैं जो सामान है जैसे ग्रॉसरी है ना वो मैं लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे डब्बे आप देख रहे हो खाली 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 होते जा रहे हैं, इसलिए। तो जब एंड आता है मंथ का तो कुछ ऐसे ही होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे मिली नहीं है जो बाहर से लेनी पड़ेंगी, तो जो जो मिला है वही मैं लगा रही हूँ। तो जो जो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म है वो मैं लगा रही हूँ, और जो जो भी है ना उनको मैं रहने दूँगी, क्योंकि यहाँ पे लाके फिर फ़ायदा नहीं है, वो यहीं पे
फिर इकट्ठा होती रहती हैं, इसलिए तो जो जो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही हैं, जैसे हींग वगैरह यहाँ पे नहीं थी, गरम मसाला नहीं था, कुछ दालें थी, वो सब मैं फिल करके रख रही हूँ। और बाकी तो हमारे जहाँ पे ग्रॉसरी रहती है वहीं पे रख दूँगी, तो जब चाहिए होता है तो वहीं से ले लेते हैं। और इस बार ना मैं ना एक मटर बोलते हैं ना, जो मटर होती है वो भी मैं लेकर आई हूँ, तो उसकी कुछ रेसिपी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब बनाऊँगी ना। तो मेरे को दिख गए वहाँ पे, तो मैं लेकर आ गई। मतलब वो होते हैं वाइट मटर होते हैं वो, तो आपको पता ही होगा, खैर वो है। और यहाँ पे गरम मसाला भी ख़त्म था, इसको भी मैं बहर दूँगी। और गरम मसाला हमारा मतलब चल जाता है 2 महीने, क्योंकि हम लोग इतना बहुत ज़्यादा गरम मसाले का यूज़ करते नहीं है, लेकिन जैसे कुछ अलग अलग सब्जियाँ बनती हैं ना, उसमें यूज़ करना ही पड़ता है। तो मैंने सारे का जो भी खाली था यहाँ पे वो भर दिया है। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। और मैंने बैंगन का भरता बनाया बड़े उससे था कि बैंगन का भरता बनाएंगे। पहले मैं 2 ही बैंगन का बना रही थी, लेकिन फिर मेरे को लगा कि चलो जो 4 हैं बैंगन, 4 का ही 4-5 का जो भी है वो बना देती हूँ इसमें से। लेकिन 2 शायद 2 या फिर 3 बैंगन ना इसमें से ख़राब निकले हैं। तो मेरे को इतना वो लगा, मैंने कहा यार, ऊपर से इस कीड़ा भी देख लिया, क्योंकि मेरे को ना ज़्यादा जो होता है ना अजीब सा भुनने में कीड़े का ही वो लगता है। और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि जब मैंने बैंगन भुने हो तो उसमें कीड़ा भी भुन गया हो। तो जब मैंने इसको साफ, हम लोग देखते हैं जैसे आप लोग भी देखते होंगे भुनने के बाद, तो उसमें कीड़ा था, तो उसको देख के तो मेरा मन ख़राब हुआ ही। लेकिन 2 बैंगन अंदर से ख़राब भी थे, मतलब 3 बैंगन आई थिंक ख़राब निकले। तो फिर 2-3 बैंगन थे, उसका ही मैंने भरता बनाया। और मैं सोच रही थी इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन तब तक हमारे घर में ना कोई आ गए थे, तो फिर मैं रेसिपी भी शेयर नहीं कर पाई। रेसिपी तो खैर आपने कई बार देखी है, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई, और व्लॉग भी मैं इसके आगे फिर कर ही नहीं पाई क्योंकि कोई आ गया था। तो चलिए आप सबसे मिलूंगी मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।